हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 बायोलॉजी में थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है प्लांट्स की जो है 5 कैटेगरीज को देखा था। एल्गी देखा था, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के बारे में देखा था लास्ट वीडियो में। ओके। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स जो है एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है। हम लोगों ने जो है एल्गी के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को भी देखा था। ओके। तो जैसा कि जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है। पानी में पाए जाते हैं। हालांकि जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है टेरेस्ट्रियल में मिल जाएंगे, जैसे वाउचेरिया वगैरह। और नॉर्मली ये क्या होते हैं आपके जो है एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है। एल्गी जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। मेजॉरिटी इनकी ग्रीन होती है। डिफरेंट डिफरेंट अदर कलर्स के भी जो है एल्गी होते हैं, बट मेजॉरिटी जो फ्रेश वाटर वाले एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं आपके ग्रीन होते हैं। ठीक है। सो इस तरह से जो है ये थैलोफाइट्स भी बोले जाते हैं। ठीक है। ग्रीन थैलोफाइट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो है इनके बॉडी जो है, ठीक है, नॉर्मली अगर प्लांट्स में देखा जाए तो स्टेम, रूट, लीफ होता है। बट जो है इधर जो है ये ऐसे ग्रीन प्लांट्स हैं जिनके बॉडी में जो है, ठीक है, ट्रू स्टेम, रूट्स और लीव्स जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। ठीक है। सो इस तरह से इनकी बॉडी क्या होती है, थैलस लाइक होती है, थैले की तरह होती है। इसीलिए थैलोफाइट्स भी काउंट किए जाते हैं। क्लोरोफिलस जो थैलस होते हैं वो एल्गी होते हैं, और नॉन क्लोरोफिलस जो थैलोफाइट्स होते हैं वो फंगी होते हैं। ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है एल्गी के जो है कैरेक्टर्स को पढ़ लिया है। ठीक है। तो आज हम लोग जो है एल्गी के जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को पढ़ने जा रहे हैं। इस लेवल पे 11th स्टैंडर्ड पे जो है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है एल्गी के जो है 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज दिए हुए हैं। ठीक है। इन तीनों इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को जो है क्लास बोला जाता है। ठीक है। सो अगर इस तरह से देखा जाए तो एल्गी, ओके, सो एल्गी हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ओके। एल्गी को जो है कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है वो कौन से जो है तीनों जो है क्लास हैं, कौन सी जो है वो तीनों कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट जो है कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास है क्लोरोफाइसी। ठीक है। क्या है? क्लोरोफाइसी। ओके। सेकंड क्या है? फियोफाइसी। देन थर्ड क्या है? रोडोफाइसी। ओके स्टूडेंट, सो algae have been categorized into 3 classes. Okay, chlorophysi, phaeophysi and then rhodophysi. Okay students, इस तरह से जो है ये तीनों जो है अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं एल्गी की। ठीक है। जो ग्रीन थैलोफाइट्स हैं इनकी जो है ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरीज हैं। इनके डिफरेंट जो है हैबिटेट्स हैं। ठीक है। मीन्स होंगे तो एक्वेटिक मोस्टली, बट जैसे कि कुछ मैराइन होते हैं और कुछ जो है आपके जो फ्रेश वाटर होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? क्लोरोफाइसी से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोरोफाइसी। ओके। तो क्लोरोफाइसी स्टूडेंट इनको बोलते हैं हम लोग ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्टूडेंट जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दे हैव क्लोरोफिल्स ए एंड बी। ओके। इनके पास जो है कौन सा क्लोरोफिल्स होता है? ए एंड बी। ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। देन आपने ग्रीन प्लांट्स में तो पढ़ा होगा, उसी तरह अगर इनके पास ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल्स ए एंड बी है तो देन ये क्या हो जाएंगे? इनका कलर कैसा हो जाएगा? ओके, सो ये ग्रीन हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, जब इनके पास जो है क्लोरोफिल्स है तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल्स कहाँ होते हैं, किस ऑर्गेनेल में होते हैं? वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। सो इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर ये अपने क्लोरोफिल्स ए और बी को रखते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनके जो है हम लोग जो है शेप को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो डिस्क हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, ओके, कप शेप हो सकता है। इस तरह से जो है इनके जो है शेप जो है स्पाइरल भी हो सकते हैं और रिबन लाइक भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट ने स्पाइरो वगैरह में देखा होगा, स्पाइरल लाइक जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं जनरली यूनिसेलुलर। ओके, जनरली जो आपके जो क्लोरोफाइसी मेंबर के जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। देन कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस, मीन्स जो है इनके शेप में जो है वेराइटीज होती है। देन ये आपके जो है यूनिसेलुलर, देन कॉलोनियल और फिलामेंटस भी होते हैं, थ्रेड लाइक धागे की तरह भी होते हैं। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट हैबिटेट में आता है, मेजॉरिटी जो है इनकी जो है एक्वेटिक में क्या है, फ्रेश वाटर एल्गी। मीन्स जो फ्रेश वाटर होते हैं जैसे पॉन्ड, पूल्स, लैक्स, सो जनरली इधर के जो वाटर में जो भी जो एल्गी होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, आपके ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास क्लोरोफाइसी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं, हम लोग देखते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको ये स्टोर करते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, सो स्टार्च होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, मोस्टली जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बट किसमें होता है, इनके पैरानोइड में होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर द पैरानोइड्स। ठीक है, तो पैरानोइड्स आर द स्टोरेज बॉडी। ठीक है, जो पैरानोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी के स्टोरेज बॉडीज होते हैं। मीन्स जो क्या करते हैं, स्टार्च जो है रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं और साथ में प्रोटीन्स भी रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, प्रोटीन्स भी रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देन हम लोग कहते हैं कि जनरली ये ग्रीन एल्गी देन ग्रीन प्लांट्स की तरह जो है, ठीक है, उनके जो सेल होते हैं, सेल वॉल जो होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली जो सेलुलोज से बने होते हैं। देन इधर भी जो है, इनके भी जो है सेल के सेल वॉल किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। बट थोड़ा सा डीप जाते हैं हम लोग, इनकी जो सेल वॉल होती है, आउटर वॉल स्टूडेंट जो होती है वो पैक्टोज से बनी होती है और इनर वॉल जो होती है, इनर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। मीन्स जो है इनकी सेल वॉल जो है आउटर साइड से, बाहर से जो है पैक्टोज से बनी है, बट इनर साइड जो अंदर से जो है वो किससे बनी हुई है, वो सेलुलोज से बनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन जो है तीनों तरह का हो रहा है। ओके स्टूडेंट, जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ जो रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप्स के जो है रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो ग्रीन एल्गी में होते हैं। बहुत सारे ग्रीन एल्गी होंगे वो वेजिटेटिवली जो है रिप्रोड्यूस कर जाते होंगे, बहुत सारे जो है वो आपके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते होंगे, देन बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को मिल जाएंगे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है वेजिटेटिव अगर रिप्रोडक्शन होता है ग्रीन एल्गी में, तो किस टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसको लर्न कर रखना जरूरी है। जैसे बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, वेजिटेटिव होता है, देन बाय फ्रेगमेंटेशन, और कह रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स में भी जो है ग्रीन एल्गी में जो है या तो फ्रेगमेंटेशन या तो बॉडी, जैसे इस वगैरह में हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में, या तो जो है बॉडी मैच्योर हुई और छोटे छोटे पीसेज में टूट गई, हर पीसेस जो है, ठीक है, अपने पेरेंट जैसा नया बॉडी तैयार कर लिया, तो ये तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। मे भी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है डिफरेंट काइंड के स्पोर्स भी बनते हैं, उनके थ्रू भी जो है वो क्या कर लेते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके थ्रू होता है, सो स्टूडेंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कह रहा है बाय फ्लैजेलेटेड जू स्पोर्स इन जू स्पोरेंजिया। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जो स्पेशल जो है स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, बाय फ्लैजेलेटेड, ठीक है, स्पेशल स्पोर्स बनते हैं। मीन्स जो है उनके पास जो है फ्लैजेला होता है स्पोर्स के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर्स। देन वो कहाँ बनते हैं, जू स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। जू स्पोरेंजिया स्पेशल स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है फ्लैजेलेटेड जो है जू स्पोर्स बन रहे हैं। वो जो स्पोर्स जो होते हैं नया नया जो है पेरेंट की तरह जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं आफ्टर मैच्योरेशन। ओके, देन ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट, ठीक है, इनमें तीनों टाइप का हो सकता है, या आइसोगेमस से भी जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स जो है आइसोगैमेट्स बनेंगे तो आइसोगैमेट्स के थ्रू जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। जब एन आइसोगैमेट्स बनेंगे देन क्या हो जाएंगे, ये जो है आपके जो है एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। और जब इनके पास जो है, ठीक है, oogametes बनते हैं, देन ये जो है किस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, देन जो है ये रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में जो है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताया था गैमेट्स बनने के आधार पर। ठीक है, आइसोगेमस में क्या होते हैं, ठीक है, आइसोगेमस में जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर शेप साइज के होते हैं। एनाइसोगेमस में क्या होते हैं, शेप के सिमिलर होते हैं बट साइज में डिसिमिलर होते हैं। और oogamous में क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्पायरोगायरा, ओके, पॉन्ड सिल्क बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है यूरोथ्रिक्स, ओके, कारा, वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास, ये सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं किसके, क्लोरोफाइसी के। ठीक है, मीन्स ग्रीन एल्गी के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है आते हैं सेकंड क्लास के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे। क्लास कौन सा है, फियोफाइसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। इस तरह से जो है आप लोग जो है
आप लोगों को इंडिकेशन मिल गया होगा इनको ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ठीक है ब्राउन कलर वाला पिगमेंट होता होगा। और ग्रीन एल्गी, देन ग्रीन क्यों है, क्योंकि जो है ग्रीन पिगमेंट है। देन इनके पास जो है ब्राउन कलर का कोई पिगमेंट होगा जो ब्राउन कलर ही इम्पार्ट करता होगा पूरी बॉडी को, देन जो है ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। देन कौन सा ब्राउन जो है पिगमेंट है, ठीक है। सो फ्यूकोजैंथीन, याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, फ्यूकोजैंथीन जो है इनके पास जो है ब्राउन कलर का जो है पिगमेंट होता है। साथ में जो है ये मेजोरिटी हो गई, ठीक है पिगमेंट, बट साथ साथ जो है क्लोरोफिल्स ए सी बी नहीं, ठीक है, ए सी कैरोटीन और जैंथोफिल्स पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से जो है फियोफाइसी मेंबर के जो एल्गी होते हैं वो ब्राउन कलर या येलो कलर के दिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। क्लोरोफाइसी में मोस्टली जो है यूनिसेलुलर मिल रहे थे, बट यहाँ पे जो है क्या मिल रहा है आपके, मल्टी सेलुलर ब्रांच, ठीक है। इनके जो है बॉडी में जो है ब्रांचिंग होती है और ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मीन्स, ठीक है, जैसे कि इक्टोकार्पस का एग्जाम्पल अच्छा दिखाया गया है, मीन्स ये धागे की तरह होंगे, देन इसमें जो है ब्रांचिंग भी होगी, ठीक है, एक सिंगल धागा नहीं होगा, देन उसमें जगह जगह ब्रांचिंग होगी। इक्टोकार्पस अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है इनका जो हैबिटेट है एक्वेटिक तो है, बट ये मोस्टली क्या होते हैं, मेरीन वाटर एल्गी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मेरीन वाटर एल्गी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लोरोफाइसी वाले क्या थे, फ्रेश वाटर थे, बट इधर क्या है, ये आपके जो है मेरीन वाटर एल्गी है, मीन्स जो है ये समुद्र के जो है खारे पानी में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, क्लोरोफाइसी में जो है स्टार्च जो है मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल था। यहाँ पे जो है कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल है, ध्यान से सुनिएगा, लैमिनेरिन और मैनिटोल, ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल जो है इसका जो है किससे बना होता है, नॉर्मली सेल वॉल में जो है इनके जो है सेलुलोज के साथ साथ जो है एल्जेनिक एसिड और फ्यूसेनिक एसिड भी पाया जाता है, याद रखिएगा, क्या, एल्जेनिक एसिड और फ्यूसेनिक एसिड भी पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है, ठीक है, डिफरेंशिएट ट्रू स्टेम रूट्स, लिप्स में तो किसी भी एल्गी की नहीं होती है। ये ब्राउन एल्गी इनकी भी बॉडी जो है ट्रू स्टेम रूट्स और लिप्स में डिवाइड नहीं है, बट इनकी बॉडी देखा जाए तो तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल्ड फास्ट, स्टाइप और प्रॉन्ड, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा, होल्ड फास्ट, ठीक है, स्टाइप और प्रॉन्ड में डिवाइड होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम लोग बना ले अगर एक स्ट्रक्चर, तो देखा जाए कि जैसे कि ये कोई एल्गी है, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें जो है ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, जिसके थ्रू एल्गी क्या होता है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है, मिट्टी से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट, ठीक है। ये वाला एरिया होल्ड फास्ट, ये इसकी क्या हो गई, स्टॉक, ठीक है, इस एल्गी की ये क्या हो गई, स्टॉक, डंठल हो गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइप। और ये जो फोटोसिंथेटिक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लीफ लाइफ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है लेमिनेरिया एल्गा का जो है फिगर है, ठीक है। इस तरह से जो है होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड में डिवाइड होता है। जो पार्ट जो है जो सबस्ट्रेटम से, ठीक है, मिट्टी से जुड़ा होता है, किसी आधार से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। जो डंठल होती है, जैसे कि लीफ में डंठल होती है, इसी तरह ये डंठल स्टाइप है, और इसका जो लीफी पार्ट है, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ऑर्गन है, इसको हम लोग फ्रॉन्ड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं, इनमें भी जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो तीनों टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बट हम लोग को ध्यान देना होगा किस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, इनमें भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है सेम जो है बाय फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। जिस तरह से जो है एल्गी में था, इधर भी इनकी बॉडी जो है आफ्टर में छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाती है, देन वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, हर फ्रेगमेंट जो है पेरेंट्स की तरह नया बॉडी बनाते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी जो है बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स के थ्रू होते हैं, बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स। ये जू स्पोर्स जो होते हैं वो पियर शेप्ड के होते हैं, मींस नाशपाती के आकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो ये जू स्पोर्स हैं बाइफ्लैजेलेट, इनके पास दो फ्लैजेला होता है, टू अनइक्वल, ओके, लैटरली फ्लैजेला, मतलब कि अगर हम लोग जो है एक जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन अगर हम लोग जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये हो गया नाशपाती के आकार का, ठीक है, ये पियर शेप हो गया, देन जो है इसमें जो है दो अनइक्वल जो है लैटरली फ्लैजेला जोड़ दीजिए, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपका जू स्पोर तैयार हो गया। तो इनमें भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जो है बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स के द्वारा हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें भी जो है तीनों टाइप्स का होता है, आइसोगेमस, ओके, एनाइसोगेमस और ओगेमस।
अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं, जैसे कि यूनियन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अगर इनमें मान के चलो, अगर आपका जो है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और इस तरह से जैसे कि oogamous टाइप का हो रहा है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नोट्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यूनियन ऑफ, ठीक है, गैमेट्स इन वाटर और विद इन oogonia। मीन्स अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनके जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, तो वो कहाँ फ्यूजन करते हैं, जनरली वो वाटर में फ्यूज करते हैं, ठीक है, सी वाटर में। बट जो है अगर oogamous टाइप, अगर पर्टिकुलर oogamous टाइप हो रहा है, देन जो oogamous में जो एल्गी होते हैं उनमें जो है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ओगोनियम, ठीक है। ओगोनियम के अंदर जो है oogametes जो है फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो है गैमेट्स का फ्यूजन वाटर में होता है, बट oogamous टाइप वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहाँ होता है, ओगोनियम के अंदर जो है मेल और फीमेल जो है oogametes फ्यूज कर जाते हैं, ओके। देन कहता है कि इनके जो गैमेट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है, वो किस तरह के होते हैं, पायरी फॉर्म होते हैं। हमने पहले भी बता दिया, पायरी फॉर्म मतलब होता है पियर शेप्ड, ठीक है। इनके गैमेट्स कैसे होते हैं, पियर शेप्ड के होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जो है जूस्पोर्स को देखा था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इक्टोकार्पस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्टोकार्पस, सारगासम, लैमिनेरिया, जो ये फिगर बना हुआ है, डिक्टियोटा, फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस, ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, फियोफाइसी के, जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। और अब हम लोग जो है लास्ट में आते हैं, लास्ट जो है क्लास के बारे में, एल्गी के लास्ट इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है रोडोफाइसी, ठीक है। तो इसके मेंबर जितने भी होंगे, जो भी एल्गी होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। तरह से इनको रेड एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास जो है रेड कलर वाला पिगमेंट्स होगा, जो इनकी पूरी बॉडी को जो रेड कलर इंपार्ट करता है, ओके स्टूडेंट। तो हम लोग जो इनके पिगमेंट्स को देख लेते हैं, रेड पिगमेंट्स को देख लेते हैं, आर फाइकोएरिथ्रीन, ओके, एंड फाइकोसाइनिन। आर फाइकोएरिथ्रीन जो है, ठीक है, इनका जो है मेन रेड पिगमेंट होता है, जो इनकी बॉडी को क्या करता है, रेड कलर इंपार्ट करता है, ओके। देन इनके बॉडी पे आते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है स्टूडेंट। बाकी इनकी तुलना में जो है थोड़ा सा रोडोफाइसी के जो मेंबर्स एल्गी हैं, मीन्स रेड एल्गी, थोड़ा सा जो इनकी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। देन ये जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। नेक्स्ट, जनरली इनकी बॉडी जो है रिबन लाइक होती है, मीन्स जो इनकी बॉडी होती है जनरली फीते की तरह होती है, रिबन लाइक इनकी बॉडी होती है। देन मेजॉरिटी में जो है ये रोडोफाइसी, ठीक है, मेरीन वाटर एल्गी होते हैं, जैसे कि फियोफाइसी वाले होते हैं, ये भी समुद्र वाले एल्गी होते हैं, ठीक है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड एरियाज क्लोज टू द सरफेस वाटर एंड एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियंस, ओके, वेयर द रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, ओके। सो इस तरह से समुद्र में जो है ये जो है दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, मीन्स जो है वाटर सरफेस के ऊपर भी पाए जाते हैं, जहाँ पे जो है आसानी से जो है बहुत ज़्यादा लाइट की मात्रा होती है, ठीक है, सनलाइट की। और ये जो है समुद्र की गहराइयों में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे जो है बहुत ही कम सनलाइट होती है, ठीक है। ये दोनों जगहों पे सरवाइव कर जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में बात करते हैं, फ्लोरिडेन स्टार्च, ठीक है। सो क्लोरोफाइसी में क्या था, मोस्टली स्टार्च था विद प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, लैमिनेरिन और मैनिटॉल था, और यहाँ पे जो है कौन है, फ्लोरिडेन स्टार्च है, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि क्वेश्चन आ गया कि अगर फ्लोरिडेन स्टार्च कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है, देन आपको सिंपल करने के लिए बता दिया गया, फ्लोरिडेन स्टार्च जो होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। किसकी तरह इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, एमाइलोपैक्टीन के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, देन ग्लाइकोजन के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो ग्लाइकोजन का जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक वैसे ही मिलता जुलता फ्लोरिडेन स्टार्च का भी स्ट्रक्चर होता है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब हम लोग जो है इसमें भी जो है बात करेंगे जो है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी जो आपके रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं वो तीनों तरह के जो है रिप्रोडक्शन से जो है अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी जो है आपको फ्रेगमेंटेशन है, नॉर्मली आपको क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी हो और रोडोफाइसी हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है क्या है आपका, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। कितना आसानी से आप लोग याद कर सकते हो फ्रेंड्स। हम लोगों ने जो है क्लोरोफाइसी में देखा था, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है स्पोर्स थे वो फ्लैजिलेटेड थे, ठीक है, जो स्पोर्स। इस तरह से जो है आपके जो है फियोफाइसी में भी जो है आपके जो है किस तरह के थे, वो आपके जो है फ्लैजिलेटेड जो है जू स्पोर्स थे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। बट यहाँ पे जो स्पोर्स है वो क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्स है, मीन्स नॉन फ्लैजिलेटेड है, बिना फ्लैजिला वाले होंगे स्पोर्स, ठीक है।
और फ्लैजेलेटेड स्पोर्स जो होते हैं जू स्पोर्स कहलाते हैं, बट जो नॉन मोटाइल जो है या कह लीजिए नॉन फ्लैजेलेटेड जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एप्लानो स्पोर्स होते हैं। मीन्स इनमें जो स्पोर्स होगा एप्लानो स्पोर्स होगा, बिना फ्लैजेला वाला स्पोर्स होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यहाँ वही जो है आपकी जो है कॉन्सेप्ट है, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। ये गैमेट्स भी जो होते हैं जैसे फियोफाइसी में मोटाइल गैमेट्स थे, बाइफ्लैजेलेट मोटाइल गैमेट्स हैं, बट यहाँ पे क्या है, नॉन मोटाइल गैमेट्स है, मीन उनके पास फ्लैजेला वगैरह नहीं होता है। और मोस्टली जो है क्लोरोफाइसी और आपके फियोफाइसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो जो है तीनों टाइप्स के होते थे, बट यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा एडवांस टाइप का है, ठीक है, और वो oogamous है। तीनों में जो है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous में सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, oogamous होता है, जैसे कि हम लोगों में भी oogamous का होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है आपके जो है रेड एल्गी में, केवल oogamous टाइप का होता है, ठीक है। गैमेट्स कैसे होते हैं, वो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग लास्ट में एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉलीशिफोनियम, पोरफाइरा, ओके, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और बैट्रैकोस्पर्मम, ठीक है, या पॉलीशिफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और बैट्रैकोस्पर्मम, ये जो है आपका रेड एल्गी है। बैट्रैकोस्पर्मम बहुत ही खूबसूरत रेड एल्गी होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि एल्गी जो है ह्यूमन बींग्स के लिए, पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स के लिए कितने उपयोगी है, ठीक है। So algae are useful to man in a variety of ways, ठीक है। algae जो होते हैं वो कई वेराइटीज में, कई तरीकों से जो है ह्यूमन बींग्स के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। At least a half of the total CO2 fixation on the earth is carried out by algae through the photosynthesis. Means एटमोस्फियर में जितना भी CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, सो उसका टोटल हाफ, ठीक है, CO2 की जितनी भी क्वांटिटी एटमोस्फियर में उसका हाफ जो है, ठीक है, जो फिक्सेशन है CO2 का वो कौन करता है, एल्गी करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से किस प्रोसेस के थ्रू करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करता है। मींस एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं और CO2 यूज करते हैं, ठीक है। देन CO2 को जो है वो जो है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है दस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द हैबिटेट। इस तरह से जो है अपने फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो है CO2 को जो है कन्वर्ट करके जो है CO2 को जो है फिक्स्ड करके जो है ऑर्गेनिक फूड में, देन उसके साथ जो है ऑक्सीजन भी रिलीज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में आप लोग देखते हो जो रिएक्शन, वो रिएक्शन ही जो है ग्रीन एल्गी में होता है। इस तरह से ये क्या करते हैं, CO2 के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, देन ये जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन को भी जो एटमॉस्फेयर में बढ़ा देते हैं, ओके स्टूडेंट। इस तरह से हम जो है नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं हम लोग फूड में, देखते हैं कि फूड में क्या इनका जो है रोल है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो एल्गी होते हैं स्टूडेंट जो है वो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है, फूड के रूप में, भोजन के रूप में। और बहुत सारे एल्गी होते हैं फूडर के रूप में यूज किए जाते हैं, पशुओं के चारे के रूप में यूज किए जाते हैं, ओके स्टूडेंट। हम लोग फूड के बारे में देखते हैं, जैसे कि क्योंकि कह रहे हैं कि प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स इनके अंदर बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस तरह से जो है प्रोटीन्स है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है इनके अंदर, देन हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग पर्टिकुलर पढ़ते हैं, जैसे कि अलवा है, ठीक है स्टूडेंट। अलवा को हम लोग बोलते हैं समुद्री सलाद बोलते हैं, जो कि जापान कंट्री में जो है, ठीक है, सलाद के रूप में, सैलेड के रूप में जो है खाया जाता है। अब सोचिए। देन क्लोरेला है, ठीक है, क्लोरेला में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, विटामिन ए होता है, डी होता है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट जो है इनको भी फूड के रूप में यूज किया जाता है। यूनिसेलुलर एल्गा होता है, ठीक है। सो कह रहा है कि ये स्पेस ट्रैवलर्स के थ्रू भी यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट्स, ओके। तो क्लोरेला पे क्वेश्चन आ सकता है, एज अ फूड सप्लीमेंट जो है स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो किस एल्गी को यूज करते हैं, देन आपका आंसर होगा क्लोरेला, ओके। देन आते हैं हम लोग लैमिनेरिया पे, ठीक है, लैमिनेरिया में पढ़ते हैं। देन स्टूडेंट्स लैमिनेरिया फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी है। देन इनके अंदर आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आयोडीन की क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है जापान कंट्री में और जो ईस्ट एशियाटिक कंट्रीज हैं। देन इधर जो है लैमिनेरिया का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। देन इससे क्या होता है कि ग्वाइटिस जो डिजीज होती है, ठीक है, वो नहीं होती है, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से नेक्स्ट एल्गा हम लोगों का है पोरफाइरा, ओके। पोरफाइरा जो है रेड एल्गा है, आप जानते हो स्टूडेंट्स। इस तरह से देखा जाए तो इसमें विटामिन सी और विटामिन B12 पाया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। आप सोच सकते हैं कितना इनका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम लोग मेडिसिन के थ्रू, कैप्सूल के थ्रू जो है विटामिन को लेते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन्स भी लेते हैं। देन हम लोगों को जो है इन एल्गी से ही नॉर्मली मिल जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स।
अब हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एल्जीन और कैराजीन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सबस्टेंस है। एल्जीन जो है ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैराजीन जो है रेड एल्गी से मिलता है। ओके, सो ये दोनों के दोनों आपके जो है किस तरह के सबस्टेंस हैं, ये हाइड्रोक्लोराइड्स बोले जाते हैं। मीन्स जो है ये वाटर होल्डिंग सबस्टेंसेस हैं, मीन्स ये कमर्शियली यूज होते हैं। देन कुछ ब्राउन एल्गी, कुछ रेड एल्गी, ठीक है, जिनके पास एल्जीन होता है, कैराजीन होता है, देन ये कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो है ये दोनों के दोनों जो है किस तरह के सबस्टेंस है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज है। ठीक है, ये वाटर को पकड़ करके रखने वाले जो है सबस्टेंसेस को रखते हैं। देन आप जो है कॉमर्शियली इनका यूज कर सकते हो। याद रखिएगा, एल्जीन ब्राउन एल्गी से मिलता है, कैराजीन जो है रेड एल्गी से मिलता है। वाटर होल्डिंग सबस्टेंसेस होते हैं, देन इनको हाइड्रोक्लोराइड्स बोलते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पे आते हैं अगर। ओके, हम लोग जो है इसको अगर बोलते हैं। देन ये भी एक इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है जो कि हम लोगों को जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ये दोनों रेड एल्गी हैं, इनसे मिलता है। अगर जो है किससे मिलता है, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। ठीक है, और इस सबस्टेंस का प्रयोग जो है कहाँ होता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ठीक है, इसमें होता है आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में अगर का यूज होता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है अब हम लोग जो है एल्गी के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के लास्ट में आ चुके हैं। एक टॉपिक हम लोगों का है वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो एल्गी जो नॉर्मली एक्वेटिक कंडीशन में होते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर वगैरह में पाए जाते हैं, पॉन्ड, पूल्स, लैक्स में पाए जाते हैं, तालाब वगैरह में, तो जनरली अगर इनका फेवरेबल कंडीशन मिल गया, फेवरेबल कंडीशन मतलब कि इनको इनका जो इंटरेस्टेड जो भी फेवरेट जो न्यूट्रिएंट्स है अगर वो मिल गए तो देन एल्गी क्या करेगा, देन इसमें जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा कि वाटर के सरफेस पे जो है ये जो है एकदम मैट की तरह, चटाई की तरह बिछ जाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे तालाब में जो ग्रीन का जो है सरफेस देखा होगा, देन वो एग्जैक्टली वो जो है ग्रीन एल्गी का होता है। ठीक है, देन जब ये मैट की तरह जो है बिछ जाते हैं, वाटर के सरफेस को कवर कर लेते हैं, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से देखा जाए तो ग्रीन एल्गी जो है जो वाटर ब्लूम बना चुके हैं, देन वो बहुत ज्यादा एक्सेस ऑक्सीजन यूज करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुके हैं। देन जो वाटर के नीचे जो है, ठीक है, प्रॉपरली जो है आपका जो है सनलाइट नहीं जा पाएगी, देन वो जो है वाटर में जो है जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको भी बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे। देन पानी में पाए जाने वाले एक्वेटिक अदर एनिमल्स जैसे फिशेस वगैरह, देन उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, देन वो जो है डेथ भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है ये जो है हम लोगों का जो है एल्गी का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।